बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा और हमारी मॉर्निंग हो चुकी है जी। ये हमने नाश्ते से व्लॉग बनाना शुरू किया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जी ये देखें जी कपड़ों के जो ढेर जमा हुए थे, क्योंकि ईद के बाद तो अभी तक मैंने कपड़े नहीं धोए थे। ईद बड़ी मना ली और बड़ी सैरे वैरे कर ली। अब जो है वो बैक टू रूटीन अब जो है नॉर्मल रूटीन की तरफ आते हैं और बस मासियों वाले काम शुरू कर देते हैं। बस जी ये देखिए मैंने मशीन लगाई हुई थी और ये बेड शीट्स वगैरह जो मैंने ईद से एक दिन पहले चेंज की थी, अभी तक मैंने कपड़े नहीं धोए थे। और साथ साथ मैं कपड़े धो रही थी, साथ साथ मैं सफाइयाँ कर रही थी कमरों की। तो साथ ही मुझे अपना ये पर्स नज़र आ गया। पर्स के अंदर इतने कोई एक्स्ट्रा कागज़ थे, इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सोचा चलो साथ इसकी भी क्लीनिंग कर देते हैं। उसकी मैंने क्लीनिंग की, उसके उसमें से जो कागज़ निकले हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो आगे ये सारे कागज़ पड़े हुए हैं ना, ये सारे कागज़ उसके अंदर से निकले हैं और इतना मोटा हुआ था जैसे मैंने इतने सारे इसमें पैसे डाले हुए हैं। लेकिन जी ये सारे इसमें कागज़ थे, मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। और फिर बस उसको साफ़ वाफ करके साथ में झाड़ू लगा रही थी, साथ कमरों की सफाइयाँ मैंने की हैं। साथ जी मैंने एलईडी में नात लगाई हुई है, साथ में दिल बहला रहता है, साथ में अच्छे से सफाइयाँ हो जाती हैं। और जी कपड़े धोने के बाद जी मैंने कपड़े इधर ही अपने घर में ही एक तार बांध के तो वहीं पे डाल दिए थे। डालने के बाद कुछ कपड़े यहाँ पे पड़े हुए सूख रहे हैं और कुछ कपड़े जो है वो मैं साथ साथ इस्त्री भी कर रही थी। मैंने कहा जी लगे हाथों सारे काम ही एक साथ ही कर लेते हैं। ये मेरी अम्मी थी, अम्मी भी इधर ही आई हुई थी, तो अम्मी भी इधर ही थी। तो जी साथ साथ कपड़े फिर जब मैंने अलमारी में रखे तो ये अलमारी की हालत आप ज़रा चेक कर लें। हालांकि ईद से एक दो दिन पहले इसको भी मैंने साफ़ किया था, लेकिन किधर बचे रहने देते हैं। जब एक चीज़ निकालते हैं तो 10 को बिगाड़ते हैं वो। तो जी फिर यहाँ पे उसको मैंने क्लीन किया, अलमारी को सारे उसमें से कपड़े मैंने निकाले, दोबारा से मैंने उनको तय किया। दोबारा से उनको तय करके कुछ कपड़े जो मैंने इस्त्री किए हुए थे वो दूसरी अलमारी में मैंने रखे और जो दूसरे बाकी कपड़े थे उनको भी मैंने इस्त्री करना है अब। लेकिन अभी तो आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रही कि मैं उनको इस्त्री करूं। आज तो और भी बहुत सारे काम थे, तो वो वाले कपड़े भी मैं करूँगी इस्त्री। अब देखते हैं कि वो उनकी कब जो है वो उनका मुझे मौका मिलता है। ये जी साथ साथ मैं अपने कपड़े जो है वो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये सब के कपड़े जो है वो मैं अलग अलग तय करके अलग अलग उनकी अपने अपने जगह पे रख रही थी, ताकि फिर अगर मैं ना भी हूँ तो इनको ढूंढने में आसानी हो, इनको कोई मुश्किल ना हो। ये मैं साइड पे रख देती हूँ। ये कपड़े हैं जी मेरे रोहान के, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसके ये कपड़े मैंने निशानी रखी हुई है। तो ये मेरे हस्बैंड ने कहीं मेरे बच्चों के कपड़ों के नीचे छुपा दिए थे तो मुझे अभी मिले हैं। ये उसकी पिक्चर मैंने साथ अटैच कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी डेथ हो गई है। सब लोगों ने बस हमारे सब्र के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक सबको सब्र दे, आमीन। और यहाँ पे मेरी अलमारी जो है वो क्लीन हो गई थी। ये देखें, ये सारे बच्चों के कपड़े जो है वो मैंने साइड पे रख दिए थे। ये मेरे कपड़े, ये अदील के, और ये जो है ये दराज से मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था। इसमें जो है वो सारी सॉक्स वगैरह पड़ी हुई हैं और छोटी छोटी चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं। और फिर शाम को जी मेरा पार्लर का भी काम आ गया था, मेरा पार्टी मेकअप एक आ गया था, तो मैं उनको भी साथ साथ तैयार कर रही थी। आज तो बहुत सारे काम थे और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और मुझे एकदम से रात को भी मुझे बुखार हो गया था, मुझे टांगों में इतना शदीद दर्द था और सर में भी दर्द था। मैं एकदम से इतने सारे काम नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई काम हो तो साथ में 10 काम वैसे ही करने पड़ जाते हैं जो थकावट का बायस बनते हैं। फिर उसके बाद जी मेरा बाहर जाना ज़रूरी था, मुझे कोई चीज़ें लेनी थी और अम्मी भी आई हुई थी, अम्मी को एक दो चीज़ें लेनी थी। तो ये मास्क जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने भी मास्क लेने थे। मैंने सोचा आप लोग मुझे एक ही मास्क में देख देख के बोर ना हो जाओ, तो मैंने ये जब देखे तो मैंने ले लिए, मैंने मास्क ले लिए। चले जी, उन मास्क के अंदर भी आपसे किसी वीडियो में मिल लेंगे। और ये यहाँ का मैं विज़िट आपको करवा रही थी। यहाँ से भी कोई दो तीन चीज़ें जो है वो बाकी हमने ली थी। उसके बाद जी हम नेक्स्ट शॉप पे चले गए। नेक्स्ट शॉप से हमने ये प्लेट्स लेनी थी, खाना खाने वाली प्लेट्स हमने लेनी थी, तो ये भी अम्मी ने लेनी थी। ये बस प्लेट्स वेट्स हमने यहाँ से ली। और बस ही आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। और ये सब कुछ लेने के बाद जब मैं घर जा रही थी तो रास्ते में मैंने आम पड़े हुए देख लिए एक रेडी पे, तो फिर मैंने सोचा कि आम तो लेके ही जाने पड़ेंगे घर, तो वो मैंने ले लिए। रात हो गई और मैं घर आ गई और
तो फिर मैं घर आ गई रात को। फिर मैं जी घर आने के बाद फिर खाना वाना खाया, बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज काम भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने आपसे फिर बाकी जो हांडी रोटी और सफाइयाँ हैं वो मैंने आपसे शेयर नहीं की, इसीलिए। और बस मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो आके बस मैंने दवाई ली, दवाई लेके बस जी मैं सो गई। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं आपने मुझे ये भी बताना है। और जी आपको कैसा कंटेंट चाहिए आपने मुझे ये भी बताना है। उसके बाद जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को आपने लाइक कर देना है अगर आपको अच्छी लगे तो, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।